पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास हुआ। अब आगे की कथा। अर्जुन नाग कन्या से मिलकर वहां से जब निकलते हैं तो मणिपुर पहुंचते हैं और वहां के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से विवाह करते हैं और एक पुत्र को जन्म देते हैं। उस पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा जाता है। चित्रांगदा को पुत्र प्राप्त होने पर अर्जुन वहां से निकलकर प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं। श्री कृष्ण भगवान को पता चलता है कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र आए हैं, तब वह अर्जुन से मिलने प्रभास क्षेत्र जाते हैं। तब अर्जुन और श्री कृष्ण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारिकापुर आ जाते हैं। वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान इस बात को समझ जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वयंवर तो एक प्रथा है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि सुभद्रा तुम्हें ही वर के रूप में चुने, लेकिन इसका एक उपाय है। क्षत्रिय राजा हर कर भी विवाह कर सकते हैं, तो तुम मेरी बहन सुभद्रा को हर लो और तुमसे अच्छा पति उसे और कहीं नहीं मिलेगा। मेरा भी यही इच्छा है और अभी के समय हरण एक प्रथा है, तो तुम सुभद्रा का हरण करके उससे विवाह कर सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर सुभद्रा को हर लेते हैं। तब सभी यदुवंशी अर्जुन की इस चेष्टा से क्रोधित हो जाते हैं और बलराम जी के समक्ष जाकर कौरव वंश का नाश करने के लिए कहते हैं। बलराम जी भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, कौरवों के लिए तो मैं ही काफी हूं, उनका विनाश निश्चित है, परंतु हमें उत्तेजना से काम नहीं करना चाहिए। अभी श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं रहा है, उसकी बात तो सुन ले, आखिर उसका ही मित्र ऐसा कार्य करेगा, यह विश्वास नहीं हो रहा है। कृष्ण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर अर्जुन सुभद्रा को हर ले भी गया है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि सुभद्रा को अर्जुन से अच्छा वर कहाँ मिलेगा, और क्षत्रियों में यह प्रथा भी है कि वे हर कर विवाह कर सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि अर्जुन को बुलाकर उसका विधि पूर्वक सुभद्रा से विवाह करा दिया जाए। इस बात को सभी यदुवंशी और बलराम जी मान जाते हैं और अर्जुन को बुलाकर सुभद्रा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा देते हैं। विवाह होने के उपरांत अर्जुन और सुभद्रा 1 साल तक द्वारिकापुरी में ही रहते हैं। 1 साल बीतने के बाद अर्जुन बाकी बचे साल पुष्कर क्षेत्र में बिताते हैं। 12 साल पूरा हो जाने के बाद अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटते हैं और अपनी माता और बड़े भाई का आशीर्वाद लेते हैं। सुभद्रा भी माता कुंती का आशीर्वाद लेती है और द्रौपदी का चरण छूकर कहती है, बहन, आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी सुभद्रा से खुश होकर सुभद्रा को गले लगा लेती हैं। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण और बलराम बहुत सारे धन को लेकर इंद्रप्रस्थ आते हैं और 5 पांडवों को भेंट के रूप में धन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहीं रुक जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद सुभद्रा के पेट से अभिमन्यु का जन्म होता है और द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडव द्वारा 1-1 वर्ष के अंतराल पर 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य पड़ता है, भीम के पुत्र का नाम सूत सोम पड़ता है, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्म पड़ता है, नकुल के पुत्र का नाम शतानिक पड़ता है और सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन पड़ता है। 5 पुत्रों के साथ अभिमन्यु अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या को सीखते हैं। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।